बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। वो सरप्राइज आ चुका है जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन भारत को पाकिस्तान का यह सरप्राइज कुछ खासा हजम नहीं हुआ। पहले तुर्किया के जदीद तरीन जंगी तैयारे और कुछ मिलिट्री कार्गो प्लेन्स पाकिस्तान लैंड करते हैं, कुछ अहम टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किया जाता है। फिर पाकिस्तान रॉकेट कमांड फोर्स की जानिब से एक नोटैम जारी किया जाता है और अब उन्हीं 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर व्हाट हैज हैपेंड इज के पाकिस्तान के अंदर चाइना के जदीद तरीन जंगी तैयारे लैंड कर चुके हैं। वो कौन से जदीद तरीन जंगी तैयारे हैं उस पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मशरिक वस्ता के अंदर महाज बहुत गर्म हो चुका है। वो कैसे? बहीरा रोम के अंदर तुर्किया की और तुर्किया के साथ साथ इसराइल की नेवल फोर्सेस एक दूसरे के आमने सामने आने वाली हैं। शाम की सरजमीन के बहुत करीब 190th स्क्वाड्रन इसराइल ने अपना तैनात कर दिया है। रात की तारीकी में हमला करने की कोशिश की जाती है और कहा यह जा रहा है कि कुछ मकामात पर हमला किया भी गया। कुछ मकामात पर हमला किया गया और वहां पर तुर्किया की फोर्सेस मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो मौजूद थी। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर जेरे गर्दिश हैं। तो फेस ऑफ एक बहुत बड़ा एक इंटेंस फेस ऑफ होने वाला है मेडिटेरियन के अंदर, बहीरे रोम के अंदर तुर्किया की और इसके साथ साथ इजरायली नेवल फोर्सेस के बीच। अब ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए, तुर्किया ने अपने मिलिट्री साजो सामान की मूवमेंट को, नकलो हरकत को रोका नहीं है, बल्कि जो क्वांटिटी पहले डिलीवर की जा रही थी उससे क्वांटिटी को डबल कर दिया है और शाम की सरजमीन पर अपना असर व रसूख बढ़ाने के लिए और पॉसिबली ये जो एक नया फ्रंट खुलता हुआ दिखाई दे रहा है उसके लिए उन्होंने अपने मिलिट्री साजो सामान की मूवमेंट दुगनी कर दी है। रुके नहीं है, मजीद फौजी भेजना शुरू कर दिए हैं तुर्किया की जानिब से और इसके साथ साथ मजीद जंगी हथियार भेजने भी शुरू कर दिए गए हैं। इजरायली कुछ तैयारे जाते हैं अहदाफ को निशाना बनाने के लिए, लेकिन तुर्किया के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने किस तरीके से उनको नाकाम बनाया, इस पर भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। हंगामी बुनियादों पर एक बड़ा ऑर्डर जारी कर दिया गया है और वो ऑर्डर क्या है? वो ऑर्डर है 50 के करीब खतरनाक बहरी जहाजों को बनाने का। कितने अरसे में ये बनेंगे, ये ऑर्डर तुर्किया की जानिब से क्यों जारी किया गया, इस पर भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और फिर भारत को एक सरप्राइज हमारा हजम नहीं हुआ और इसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर फिर दूसरा जो उनको सरप्राइज मिला कि एक मरतबा फिर से भारत की इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पर बेइज्जती हो गई है, बेइज्जती हुई है उनकी। लेकिन अब भारत को आदत हो जानी चाहिए कि जो भी आता है, इंटरनेशनल डिप्लोमेट आता है, जिस भी मुल्क का वो दौरा करते हैं, कहीं ना कहीं पर भारत की बेइज्जती हो जाती है और अब ये रूटीन बन चुकी है। सो इट्स नॉट अ न्यू न्यूज। अब पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो तैयारे आए हैं, उन तैयारों का मकसद क्या था और वो तैयारे चाइना के पाकिस्तान में किस मकाम पर आए, इस पर भी नाज़रीन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले इसी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर से शुरू करते हैं। इंडिया पैनिक्ड है, इस वक्त बहुत बुरे तरीके से पैनिक्ड है और वो पैनिक्ड इसलिए है क्योंकि सबसे पहले जो तुर्किया के प्लेन आए, तुर्किया के मिलिट्री कार्गो प्लेन्स के अंदर उमूमन ये कहा जा रहा था कि कोई बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हुआ है, दिफाई मामलात होते हैं उनको पसे पर्दा रखा गया। फिर पाकिस्तान रॉकेट कमांड फोर्स की जानिब से एक नोटैम जारी किया गया। शाहीन 3 मिसाइल की और फतह 5 मिसाइल की बहस एक मरतबा फिर से छिड़ जाती है। और अब नाजरीन, चाइना के J-16 फाइटर जेट्स, वो J-16 फाइटर जेट्स जिन्होंने तबाही फेरी है, 2019 से एक्सरसाइजेस के दौरान 11 J-10 को इन्होंने गिराया है, JF-17 11 उनको निशाना बनाया है, J-11 को निशाना बनाया है, 11 PF मिराज को और 9 F-7PG को निशाना बनाया। ये इसका रिकॉर्ड है, 51 किल्स, एयर टू एयर किल्स। दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट लीथल एंड डेंजरस फाइटर जेट्स पाकिस्तान लैंड हो चुका है। भारत कहते हैं हमें यह मंजूर नहीं है कि कभी तुर्किया के प्लेन्स आ रहे हैं, कभी चाइना के प्लेन्स आ रहे हैं। भैया आपको मंजूर हो, आपको कबूल हो ना हो, वी डोंट केयर, वी डोंट गिव अ शिट अबाउट इट, वी डोंट गिव अ डैम। तो ये इस वक्त नाज़रीन, भारत बहुत ज्यादा इस वक्त परेशान हो चुका है और भारत की जानिब से ये कहा जा रहा है बड़ी परेशानी कि तुर्किया के प्लेन्स, चाइना के प्लेन्स आखिर पाकिस्तान क्या करने आ रहे हैं। नाज़रीन, अब इसके साथ साथ J-16 के साथ साथ KJ-500 एवैक्स तैयारा,
वो भी आया है, वो भी देखा गया पाकिस्तान में। कराची एयरपोर्ट पर ये लैंड किए। Y-20 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स भी फिर चाइना के वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। पहले मिलिट्री कार्गो प्लेन्स तुर्किया के, और अब चाइना के खतरनाक फाइटर जेट्स KJ-500 अवैक्स तैयारा, और उसके साथ साथ YJ-20 उनके ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, मिलिट्री कार्गो प्लेन्स, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, ये भी कराची के अंदर लैंड कर चुके हैं। अब क्या पसे पर्दा बातचीत चल रही है, कौन सा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, ये तो बहुत जल्द भारत को सरप्राइज मिलेगा। लेकिन ये वो सरप्राइज है जिससे मुतालिक हम बात कर रहे थे, जो कि अब भारत को सिर्फ एक सरप्राइज का इंतजार था, हमने उनको एक साथ 3 से 4 सरप्राइजेस दे दिए। एक जानिब नाज़रीन ये सूरत हाल है, तो दूसरी जानिब भारत के लिए जो बेइज्जती का मकाम है ग्लोबल लेवल पर, वो कैसे? भारत ने जापान से एक दरखास्त की, एक भीख मांगी कि पाकिस्तान के साथ आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना करें। राजनाथ सिंह की जब मीटिंग होती है जापान के डिफेंस मिनिस्टर के साथ, तो जापान रिजेक्ट करता है कि तुम होते कौन हो हमें इंस्ट्रक्ट करने वाले। ये जापान के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से कहा जाता है, और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ जो हमारी डिफेंस कॉपरेशन, डिफेंस टाइज है, उनको खराब किसी के कहने पर कभी नहीं करेंगे। तो एक जनाटेदार थप्पड़ दूसरा रसीद होता है भारत को। फिर नाज़रीन ऑन दी अदर हैंड एक क्लिप बड़ी तेजी से वायरल हुआ है, तीसरी भारत के लिए बेइज्जती, गलवान क्लैश का 2020 का। उसके अंदर देखा जा सकता है कि तकरीबन कोई 150-200 के करीब जो भारतीय फौजी हैं, जिनकी बेचारों को कुछ की पतलूने फटी पड़ी हैं, कुछ की उतरी हुई हैं, तो वो एक वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि बैठे हुए हैं, और जिनको सही तरीके से उनको सांस भी नहीं आ रहा, क्योंकि ज्यादा दुर्गत बनाई थी चाइनीज फोर्सेस ने, चाइनीज सोल्जर्स ने। तो ये एक्चुअली नाज़रीन वो उस टाइम की 2020 के गलवान क्लैश की फुटेज, ये भी बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रही है। ये भी बड़ी शर्मिंदगी का भारत के लिए एक बाइस है। अब नाज़रीन जो इस वक्त मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल है, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बात की जाए, तो अब आप देख सकते हैं कि तुर्किया और इजराइल के माबैन इख्तिलाफात जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तुर्किया ने अपनी बहरी ताकत में एक बहुत बड़ा इजाफा किया, और नाज़रीन 50 से ज्यादा जंगी बहरी जहाज इस वक्त तैयार कर रहे हैं। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट 50 से ज्यादा जंगी बहरी जहाज वो तैयार कर रहे हैं, और बहुत जल्द वो कह रहे हैं हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर इजरायली नाज़रीन सिक्योरिटी हुकाम ने तस्दीक की है एक बात की कि तुर्किया की जो बहरिया है, उनके जंगी जहाज है, अब बहीरे रोम के अंदर उन इलाकों में तैनात हो रहे हैं जहां पर वो आज से पहले कभी भी तैनात नहीं थे, जहां पर आज से पहले उन्होंने कभी भी किसी भी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं किया था। तो उन इलाकों में जहां वो ऑपरेट नहीं कर रहे थे, अब वहां पर तुर्किया के बहरी जंगी जहाज पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इसको बड़ा एक खतरनाक करार दिया गया है कि इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, जहां पर इसराइल की सरहदें बड़ी करीब हैं, तो वहां पर तुर्किया की बहरी जंगी जहाजों की मौजूदगी हमारे लिए एक खतरे का और तशवीश का बायस हो सकती है। कशीदगी बढ़ रही है, और ऐन मुमकिन है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो कि कोई कन्फ्रंटेशन हो चुकी हो, तब तक तो तुर्किया की बहरिया और इसराइल की बहरिया वहां पर उतनी बड़ी तादाद में मौजूद नहीं थी, तो उन्होंने अपनी जो मिलिट्री प्रेजेंस, नेवल प्रेजेंस है, वहां पर बढ़ाने का फैसला किया, क्योंकि तुर्किया बहुत आगे आगे बढ़कर करीब आता चला जा रहा है। फिर इसराइल ने इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए 190th स्क्वाड्रन उनको ताइनात कर दिया है एक ऐसी एयरबेस पर जो कि सीरिया और लबनान के बॉर्डर के बहुत करीब है। क्यों? क्योंकि तुर्किया की जानिब से जो इस वक्त वीडियोस जेर गर्दिश हैं, जो उनकी मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट की वीडियोस जेर गर्दिश हैं, जो मिलिट्री साजो सामान की मूवमेंट की वीडियोस जेर गर्दिश हैं, तो दैट इज एक्चुअली अलार्मिंग फॉर देम। इसीलिए 190th स्क्वाड्रन को ताइनात कर दिया गया है लबनान और शाम की सरजमीन के बहुत करीब। वहां पर जो मौजूद एयरबेस है, वहां पर उसको ताइनात कर दिया गया है। फिर इसराइल की जानिब से नाज़रीन सर्विलेंस के लिए या फिर हमले के लिए कहा जा रहा था। ये दो मुख्तलिफ क्लेम्स हैं, लेकिन तैयारे परवाज भरते हैं, और शाम के बाद जो तुर्किया की सरजमीन है, वहां के करीब करीब सरहदों के करीब पहुंचते हैं। लेकिन तुर्किया के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो उनको डिटेक्ट करते हैं, उन तैयारों का सुराग लगाते हैं, फौरी तौर पर एक्टिव होते हैं, वार्निंग जारी करते हैं, जिसके बाद जो इजरायली तैयारे हैं वो अपना रुख बदल देते हैं। तो तुर्क फिजाई हदूद में दाखिल होने से पहले ही वो अपना जो है वो रूट चेंज कर लेते हैं। दैट वाज अ मैसेज। अब इसराइल भी एक मैसेज जाहिर सी बात है देना चाह रहा होगा कि हम फिजाओं के अंदर घूम रहे हैं, वी आर एक्टिव एंड वी आर वॉचिंग एवरीथिंग। तो फिर साथ ही उनको रिस्पॉन्स भी मिला, फौरी तौर पर जवाब भी मिला
कि हम भी बिल्कुल तैयार हैं, हम भी रेडी हैं, हमारी भी आंखें खुली है, जरा सरहद पार करने की कोशिश करो, फिर देखो कि तुम्हारे साथ क्या होता है। अब ये नाज़रीन इस वक्त इसराइल और तुर्किया के माबैन जो हमें पॉसिबली एक नया फ्रंट खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, दैट इज एक्चुअली अलार्मिंग। और फिर इस तमाम तर सूरत हाल में अगर ईरान की बात की जाए नाज़रीन, तो ईरान के अंदर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया रूस की जानिब से कि हम अपने जोहरी प्रोग्राम को, जोहरी तवानाई के मंसूबे को जारी रखेंगे। अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के प्रेशर करने पर हम उसको कभी भी रोकेंगे नहीं, हम उसको कभी भी खत्म नहीं करेंगे। तो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको खत्म करने की बड़ी कोशिश जो की जा रही थी, अमेरिका की जानिब से प्रेशराइज किया जा रहा था, अब रूस की जानिब से मैदान में उतरने का फैसला किया गया है। रूस की जानिब से ये ऐलान अब अमेरिका के लिए बाइस से परेशानी भी बन सकता है, क्योंकि अब डायरेक्टली रूस ने कह दिया कि हम अपनी एक्टिविटीज, अपने मंसूबे जारी रखेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता। ये नाज़रीन फिल वक्त खबरें थी जो कि मौसूली, जैसी कोई मजीद खबर या डेवलपमेंट आती है आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।